हेलो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम रामू है और वह एक बेईमान आदमी है। एक आदमी था जो कि बहुत बेईमानी से पैसे कमाता था। दूसरों का हक मारकर एक दिन उसने एक गरीब आदमी का पॉकेट मार लिया और फिर अपने घर चला गया। कहते हैं कि जो गरीब आदमी की बद्दुआ होती है वो बड़ा असर करती है। पॉकेट मार के अब वो घर गया। घर में जाने के बाद उसने पैसे निकाले और किसी होटल को खाने के लिए निकल गया। अब होटल में उसने खाना खा लिया, फिर घर आ गया। 2 दिन के बाद उसे गरीब की जो बद्दुआ थी उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद उसे रामू के पेट में दर्द शुरू होने लगा। रामू ने सोचा यह ही कोई दर्द है, थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। यह जो दर्द था वह और ज्यादा बढ़ गया। फिर उसके पास में एक अस्पताल में गया, एक डॉक्टर के पास गया और फिर उसने डॉक्टर को अपनी सारी बात बताई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और यह लगभग 3-4 दिन से हो रहा है। डॉक्टर ने जांच के बाद चेकअप करने के उसको यह बताया कि यह कोई साधारण दर्द नहीं है, इसके लिए आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा। आप एक्सरे निकाल कर ले आइए। फिर रामू भागते हुए अपना एक्सरे रिपोर्ट निकालने जब वह एक्सरे रिपोर्ट लेकर आया और अपने डॉक्टर को एक्सरे रिपोर्ट दिखाया तो सारे डॉक्टर बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि रामू के पेट में एक जिंदा कॉकरोच फंस गया है। जब यह बात रामू को बताई गई तो रामू बड़ा परेशान हुआ। उसने डॉक्टर से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और इसका इलाज कैसा होगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और यह ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, आपको अमेरिका की एक बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। वहां पर जो अच्छे और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वह इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे और वह इस बीमारी का इलाज करेंगे। आपके पेट में जो कॉकरोच फंसा हुआ है जिंदा है, वहां पर निकल जाएगा। मरता क्या न करता। फिर रामू अमेरिका जाता है और वहां से बड़े अस्पताल में जाता है और एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है जो उसने वहां पर निकाली थी। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ा खर्चा भी आएगा। यह सुनकर वह रामू सोच में पड़ जाता है। फिर अपने घर आता है। थोड़े दिन के बाद वह सारे ऑपरेशन के पैसे जमा करता है। फिर जब हॉस्पिटल आता है तो सारे पैसे ऑपरेशन के लिए जमा कर देता है। फिर रामू को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को जो जिंदा कॉकरोच एक्सरे में दिखाई दे रहा था वह उसके पेट में और आंतड़ियों में कहीं भी नहीं मिला। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब यह बात रामू को बताई जाती है तो वह भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एक्सरे में तो कॉकरोच था। फिर रामू के डॉक्टर कहते हैं कि जाओ फिर एक नया एक्सरे रिपोर्ट निकाल कर लाओ। फिर जब वह जाता है और नया एक्सरे निकाल कर लाता है तो एक्सरे रिपोर्ट में कोई भी कॉकरोच नहीं आता और डॉक्टर को भी ऑपरेशन के दौरान कोई कॉकरोच नहीं मिला था। और यह लाइन जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह लाइन सुनकर शायद आपको हंसी आएगी। सारे डॉक्टरों को और उस आदमी को जो बेईमान आदमी था उसको बाद में पता चलता है कि जो जिंदा कॉकरोच था वह उसके पेट में नहीं बल्कि जो उसने एक्सरे मशीन से एक्सरे निकाला था उस मशीन में फंसा था। शायद आपको यह कहानी थोड़ी फनी लगेगी और शायद आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन इस कारण हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बेईमानी का जो पैसा होता है, जो हमें किसी का हक मारते हैं और हक मारते पैसे से वह हमें फिजूल खर्चा होता है। आपने देखा होगा, हमने आसपास की कोई कितना भी बेईमानी से पैसा कमा ले, वह पैसा कभी भी कोई अच्छी चीज के काम नहीं आएगा बल्कि हमेशा फिजूल चीज में काम आएगा। इधर आप किसी का 1 हक मारेंगे, उधर आपको 10 रुपये भरना पड़ेगा। उधर आप किसी का 10 रुपये हक मारेंगे, उधर आपको 100 रुपये भरना पड़ेगा। जिंदगी में हमें कभी भी बेईमानी से पैसा कमाना नहीं चाहिए। किसी का हक मारने से पैसा नहीं कमाना चाहिए क्योंकि हम इधर तो थोड़ा लेंगे, उधार बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा।